जिसे सीक्वेंशियल सर्च भी बोला जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं इसे ही। अब आपको इसके नाम से ऐसा पता चल रहा है कि ये एक सीक्वेंस में सर्चिंग करता होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक आउटपुट स्क्रीन बनाते हैं हम कि वहाँ क्या दिखाई देना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आउटपुट स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आखिर में क्या दिखाई देना चाहिए। जैसे एंटर 5 नंबर्स, एंटर 10 नंबर्स, ऐसा कोई मैसेज दिखाई देना चाहिए। तो आप अगर पहला मैसेज दे देते हो एंटर 10 नंबर्स, ये मैसेज पढ़ के यूज़र 10 नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा। आप वो नंबर 8 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 15 होगा, 91 होगा, 65 होगा और 2 होगा, 2 तो हो गया, 12 होगा, 23 होगा, उसके बाद 19 होगा, ऐसे कुछ नंबर से मान लेते हैं हो गया। अब अगला मैसेज एक और यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, जैसे कि एंटर अ नंबर दैट यू वांट टू सर्च। एंटर अ नंबर, आप ऐसा नंबर एंटर करो आप जिसे सर्च कराना चाहते हो। तो ये मैसेज पढ़ के यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, जैसे कि 19, तो दिखना चाहिए नंबर इज फाउंड, बस हो गया। ये प्रोग्राम हमें बनाना है। वो नंबर होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। हमें ये प्रोग्राम बनाना है। जब भी आप प्रोग्रामिंग शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए वो पता होना चाहिए। एंटर 10 नंबर्स दिखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में, उसके अंदर हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। जो दिखना चाहिए पहले वो लाइन हम चाहिए तो लिख लेंगे, ताकि आगे जाएंगे तो फिर हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो पता चल जाएगा। लेकिन शुरुआत कर देनी चाहिए। आप कभी भी याद रखो, जब भी लॉजिक लगा रहे हो तो आउटपुट स्क्रीन पहले बना लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आउटपुट स्क्रीन आपकी बनी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसे अपने उसी फोल्डर में रखूँगा जहाँ मैं अपने सारे प्रोग्राम सेव करूँगा। वैसे अभी तक मैंने फ़ोल्डर शायद नहीं बनाया हुआ है, तो एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ DSA। पता नहीं मैंने बनाया था कि नहीं। उसके बाद लिख देता हूँ ये अपनी May 23 DSA, और ये सुबह की बैच है हमारी, तो 9-10 AM कर देता हूँ। चलो, इसके अंदर हम अपने सारे प्रोग्राम सेव करेंगे। इसका नाम रख देता हूँ linear.c। बस, अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा कहाँ से? मेन से। आपको भी पता है कि जब सी के प्रोग्राम शुरू करते हैं तो मेन सबसे पहले हम लिखते ही हैं। उसके बाद मैंने गेट ch भी लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो। बस, अब आगे क्या पहला मैसेज दिखना चाहिए बोलो? हाँ, printf एंटर 10 नंबर्स, जो वहाँ लिखा हुआ है वो दिखाई देना चाहिए। एंटर 10 नंबर्स, ये मैसेज पढ़ के यूज़र 10 नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा, तो आपको स्कैनफ 10 बार लिखना पड़ेगा, तभी वो 10 नंबर एंटर करवा पाएगा, नहीं तो नहीं करवा पाएगा। तो उसके अलावा क्या तरीका है? फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। मतलब अगर हमने कोई लाइन फॉर लूप के अंदर डाल दी तो स्कैनफ को उस लाइन को 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, फॉर लूप उसे 10 बार चला देगा। तो स्कैनफ को हम फॉर लूप में डालेंगे। आई को 0 से शुरू करेंगे, आई को ले जाएंगे 10 तक, और आई प्लस प्लस। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्कैनफ। और उसके बाद जो भी यूज़र एंटर करेगा उसे रखवा देंगे एक मेमोरी में। उस मेमोरी का नाम रख देता हूँ जैसे कि A। लेकिन आपने A नाम की मेमोरी बनाई कहाँ पे है? तो बना लो, एक एरे बना लो जिसकी साइज़ आप 10 रख दो। हाँ, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 10 की जगह आप 100 भी लिख सकते हो। आपने एक एरे बनाया, 100 उसके पास ब्लॉक्स है, 10 को भले आप यूज़ करो। यहाँ लिख दो A ऑफ I, बस। आप बोलोगे ये क्या है? जब I 0 होगा
तो पहला डेटा a ऑफ 0 पे ही जाने वाला है, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, इसीलिए अंदर भी 0 माना जाएगा। i जब 0 होगा तो a ऑफ 0 पे जाएगा, पहला डेटा आप जो एंटर करोगे। फिर i 1 होगा तो अगला डेटा a ऑफ 1 पे जाएगा, उसके बाद 2 पे जाएगा a ऑफ 3। मतलब इंटरनली ऐसे ब्लॉक्स जो बनेंगे ऐसे, तो इसमें ऐसे ही होगा ना, 0 1 2 3 4 से लेके 99 तक होंगे, क्योंकि आपने 100 ब्लॉक शायद बनाए हुए हैं और आप स्टार्टिंग के 10 ब्लॉक यूज़ करोगे, क्योंकि आपने बोला है 10 तक ही चलने को, मतलब 9 तक चलेगा। लेस देन 10 मतलब 9 तक, 0 से लेके 9 तक हो गए 10। तो चलो मान लेते हैं हमने ब्लॉक्स भी बना लिए, यहाँ पे चाहिए तो हम ब्लॉक्स बनाते हैं। यहीं पे बना दूं क्या प्रोग्राम के अंदर? ये देखो, यहीं पे ब्लॉक्स बना देता हूं 10। एक 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 10 ब्लॉक। और जैसे कि आप यूज़र ने एंटर कर दिया 15 5 2 76 11 95, उसके बाद 3 1 और 8 हो गए क्या 10? 9 हुए। एक और रख देता हूँ, जैसे यहाँ पे रख देता हूँ 7, हो गया। सेम रहता डेटा, कोई अगर डुप्लीकेट हो जाता तो भी कोई इशू वाली बात नहीं थी। आपने 8 लाइंस तक ये जो किया है, इतना किया है बस, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने अभी तक नंबर सर्च नहीं करा है। इस पूरे के पूरे एरे का नाम क्या है? ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है? क्या मैसेज दिखना चाहिए था इसके बाद? क्या मैसेज था? एंटर अ नंबर दैट यू वांट टू सर्च। तो अगला मैसेज वो दिखना चाहिए, तो वो प्रोग्राम में लिखना भी पड़ेगा। एंटर अ नंबर दैट अब ये मैसेज पढ़ के यूज़र क्या करेगा? एक नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा जिसे सर्च कराना है। कुछ भी कर सकता है। चलो उसे एक मेमोरी में रख देंगे, मेमोरी का नाम बी रख दो, या सर्च रख दूं क्या मेमोरी का नाम? एस भी रख सकते थे आप, शॉर्टकट एस। मेमोरी का नाम मैंने एस रख दिया। तो बनाना भी पड़ेगा पहले, तो बना लेते हैं। सर्च नाम की मेमोरी भी बन गई, ये देख लो। उसके बाद क्या? उसके बाद आप यहाँ लिखोगे स्कैनएफ। यूज़र से एंटर करने को बोल रहे हो तो स्कैनएफ आना ही चाहिए। %d, जो भी एंटर किया जाएगा उसे रख दिया जाए सर्च नाम की मेमोरी में, बात ख़त्म। चलो मुझे सर्च करना था 8, या फिर ये 76 है, 76 बस। अब और आगे आते हैं। इसके बाद क्या करना? इसके बाद हमें नंबर ढूंढना शुरू कर देना। कहाँ पे है? मैं देखो क्या लिखने जा रहा हूँ। इफ़, यदि a ऑफ 0 मतलब पहला ब्लॉक, a ऑफ 0 मतलब पहला ब्लॉक, यदि बराबर है सर्च में जो आपने रखा उसके, अभी तो नहीं है, अगर होता तो आप क्या बोलते? नंबर इज फाउंड। क्या लगता है? तुम बताओ, पहले ब्लॉक में और सर्च नाम के मेमोरी में कंटेंट सेम है क्या? नहीं है। तो पहले ब्लॉक में क्या है? 15, मतलब a ऑफ 0 पे 15 है, और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 76 से। यहाँ लिखा यदि पहला इक्वल रहे जो आप सर्च करना चाहते हो उससे, तो बोल दो फाउंड, नहीं तो आगे चलो। फिर एक और इफ लिखूं, इफ यदि a ऑफ 1 इक्वल रहा किसके? सर्च के, तो बोल दो नंबर इज फाउंड। अगर ये रहा तो पहला नहीं रहा तो नहीं चलेगा ना, दूसरा रहा तो दूसरा चेक किया जाएगा, दूसरा भी नहीं रहा तो फिर आप बोलोगे चेक करो। इफ a ऑफ 2
बराबर है क्या a ऑफ 2 पे रखा कंटेंट सर्च के? अगर है तो ये लिखेंगे। अब आप बोलोगे a ऑफ 2 पे 0 पे ये 1 पे ये 2 3 4 5 6 7 8 9 2 वाला भी सेम नहीं है तो और आगे चलते हैं। फिर लिखता हूँ इफ़ यदि a ऑफ 3 बराबर है सर्च के तो क्या बोलेंगे? नंबर इज फाउंड। क्या a ऑफ 3 और सर्च सेम है? हाँ, तो तीसरी बार ज़रूर प्रिंट हो जाएगा नंबर इज फाउंड। आप बोलोगे 10 नंबर है तो 10 बार कंपैरिजन करनी पड़ेगी क्या? हाँ। फिर आप बोलोगे इफ़ 10 बार लिखना पड़ेगा? हाँ, लेकिन कल को अगर 50 नंबर्स आप एंटर करवा रहे हो तो इफ़ 50 बार लिखना पड़ेगा। 5 नंबर एंटर करवा रहे हो तो इफ़ 5 बार। तो क्यों ना फॉर लूप लगा दो और ये जो इफ़ वाली लाइन है वो फॉर लूप के अंदर डाल दो, वही उसे बार बार चला देगा। आप देख रहे हो ना, आप यही वाली लाइन बार बार रिपीट कर रहे हो। कौन सी? ये वाली, ये इतनी लाइन है, देखो ना, ये सब सेम है। ये देखो, ये सारी एक जैसी है, ये सारी एक जैसी है। आप बार बार यही लाइन रिपीट कर रहे हो तो क्यों रिपीट कर रहे हो? फॉर लूप लगा दो ना। फॉर लूप का काम होता है किसी एक लाइन को बार बार चलाना। तो एक काम करते हैं, ये लाइन मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये जो लाइन दिख रही है इसे फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। फॉर, फिर एक नया शुरू करेंगे, i को 0 से शुरू करो, i को 10 तक ले जाओ, i प्लस प्लस। क्यों? ये मैं लूप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ, ये उसमें डाल देता हूँ। लेकिन बार बार a ऑफ 0 ही कंपेयर किया जाएगा सर्च के साथ, मतलब बार बार i जब 0 होगा तो भी a ऑफ 0 कंपेयर होगा इसके साथ, फिर i 1 होगा तो यही होगा a ऑफ, फिर i जब 2 होगा तो भी यही, इसीलिए यहाँ i लिख दो। अब इससे क्या होगा पता है? पहली बार i कितना? 0। a ऑफ 0 क्या बराबर है 76 के? नहीं, एल्स तो लिख नहीं सकते। नंबर इज फाउंड तुरंत थोड़ी लिख सकते हो। नंबर इज नॉट फाउंड तुरंत बोल सकते हो क्या? आप बताओ। अच्छा, आप अगर ये सोचते हो कि एल्स में लिख दो नंबर इज नॉट फाउंड, चलो ठीक है, आपकी बात मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है अभी। पहली बार आए कितना है पहले तो ये बताओ, कौन बताएगा? पहली बार आए है 0, तो यहां पे क्या माना जाएगा? a ऑफ 0। क्या a ऑफ 0 बराबर है क्या सर्च के? पहले तो ये बताओ। नहीं, तो इफ तो नहीं चलेगा, एल्स चलेगा, तो तुरंत प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नॉट फाउंड। क्या ये सही है? नहीं। अगली बार फिर चेक होगा, ये 1 होगा। क्या a ऑफ 1 बराबर है 76 के? नहीं, तो फिर प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नॉट फाउंड। दूसरी बार, फिर तीसरी बार नॉट फाउंड, चौथी बार फाउंड, पांचवी बार नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ये तो गलत है। या तो वो नंबर फाउंड आना चाहिए एक ही बार, या तो नॉट फाउंड। इसीलिए एल्स यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ आप एक को कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते नंबर इज नॉट फाउंड, इसीलिए मैंने एल्स हटा दिया। या तो इफ चलता है या तो एल्स चलता है। हो सकता है इफ पहली बार ना चले लेकिन एल्स तो चलेगा। हो सकता है इफ दूसरी बार भी ना चले, एल्स तो चलेगा। हो सकता है इफ तीसरी बार भी ना चले और एल्स तो चलेगा। क्यों? एल्स को चलने से रोकना, इसमें एल्स लिखो ही मत। या तो इफ चलता है या तो एल्स चलता है, दोनों में से कोई एक चलता है। यहां ये गलती। क्या करूं मैं? ऐसा कोई रास्ता आप मुझे बताओ ताकि मैं अगर नंबर ना मिले तो बता पाऊं नंबर इज नॉट फाउंड। बोलो, आपका दिमाग देखना चाहता हूं, आप क्या सोचते हो? तुम बोल रहे हो एक मेमोरी और बना लेंगे, चलो ठीक है, रख लेता हूं। एक मेमोरी मैं यहाँ पे बना देता हूं इंट के नाम की, और उसमें रख देता हूं 0। ठीक है, अभी क्या करें इसके साथ? यहाँ पे क्या नाम है वो मेमोरी का? के है। तुम बोल रहे हो के को बढ़ाओ, ठीक है। मतलब पहली बार के 0 था, वो 1 होगा, 2 होगा, हाँ बढ़ते जाएगा। हाँ, इफ के अंदर आने पे बढ़ेगा, ठीक है चलो। हाँ, इफ
आई और ये के का क्या है? अगर सिर्फ इतना लिखूं तो यदि k इक्वल टू 0 रहा, तुम बोल रहे हो k में 0 रख दो और नंबर इज फाउंड के अंदर लिख दो k प्लस प्लस, ठीक है। अगर अंदर कभी हम नहीं आ पाए तो k कभी बढ़ेगा नहीं, k 0 का 0 ही रह जाएगा। और यदि k 0 का 0 ही रह गया तो क्या बोल दोगे? वेरी गुड, नंबर इज नॉट फाउंड। हाँ, लेकिन एक सवाल और पूछता हूं अभी आपसे। सवाल ये है, नंबर इज जब फाउंड बताएगा, नंबर इज फाउंड बताएगा, अगर मान लेते हैं चौथी बार नंबर मिला, ये बोलेगा नंबर इज फाउंड, के बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 होगा और यहां पे फिर चेक होगा। यदि के 0 रहे तो ही नंबर इज नॉट फाउंड, नहीं तो 1 तो आ ही गया है। कब 1 आएगा? बोलो एक बार, 1 कब आएगा? तुम बता सकते हो? तुम बता सकती हो 1 कब आएगा? नहीं, तुम बता सकते हो 1 कब आएगा? जब नंबर मिलेगा तब। वेरी गुड, तुम्हें समझा है, जब नंबर मिलेगा तब। एक सवाल और है मेरा आपसे, इधर भी 76 रहा तो क्या लगता है, नंबर इज फाउंड 2 बार आएगा या 1 बार? मुझे आपसे जानना है। आराम से देखो, समझो और फिर बताना। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो, 2 बार आएगा या फिर 1 बार ही आएगा नंबर इज फाउंड। हाँ, 2 बार आएगा। क्यों? आई जब 0 है तो चेक होगा क्या पहला 76 के बराबर है? नहीं। फिर आई होगा 1, क्या अब बराबर है? नहीं। फिर ये 2 होगा, अब बराबर है? नहीं, नहीं 2 इधर है, अब बराबर है? नहीं। फिर ये 3 होगा, अब बराबर है? हाँ। तो अंदर आएंगे, नंबर इज फाउंड प्रिंट होगा। ओके, और के बढ़ के कितना हो जाएगा? 1। के में 0 ही था और वो हो जाएगा 1। उसके बाद आई और बढ़ेगा, 4 होगा। क्या 4 बराबर है 76 के? बस नहीं। फिर 5 होगा, 5 बराबर है 76 के? नहीं। फिर 6 होगा, क्या 76 के बराबर है? 6, हाँ। फिर प्रिंट होगा नंबर इज फाउंड और के हो जाएगा 2। ओके, उसके बाद मतलब आप गिन सकते हो कि 76 कितनी बार आया, तुम्हारे के का यूज किया जा सकता है। कितनी बार आया? के अगर 2 हो गया तो बोल दो 2 बार आया, के 4 हो गया तो बोल दो 4 बार आया। ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है नंबर इज फाउंड 2 बार प्रिंट हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। नंबर इज फाउंड 2 बार। तो अब आप सिंपल है, सिर्फ ब्रेक लिख दो, बात खत्म हो गई। ब्रेक का मतलब क्या होता है पता है? लूप के बाहर आना। जब नंबर इज फाउंड बता दिया गया कि बढ़ चुका है तो ब्रेक कर लो, बात खत्म। खत्म हो गई बात। फिर मतलब जब 76 बराबर है क्या 76 के 3 नंबर पे, जब आए 3 हुआ था तभी पता चल गया बराबर है, नंबर इज फाउंड हो गया और के बढ़ के 1 हुआ और ब्रेक हो गया डायरेक्ट। मतलब इससे कंपेयर नहीं हुआ, ना इससे हुआ, ना इससे हुआ, ना किसी से नहीं हुआ। आगे चेक, के की वैल्यू फिर बढ़ेगी नहीं। वो तो बात सही है कि नंबर इज फाउंड आप अलग से भी बता सकते हो। यदि के 0 से बड़ा है तो बोल दो नंबर इज फाउंड, के की वैल्यू वैसी की वैसी रह जाएगी। एक और देखो, इस तरीके का प्रोग्राम है नहीं जिस तरीके से मैं बनाने जा रहा हूं, लेकिन सुन लो। ये लाइन यहां से हटा दिया, ब्रेक भी हटा दिया, मतलब अगर नंबर मिलता है तो सिर्फ के को बढ़ाते रहो।
और लूप के बाहर आने के बाद लिख रहा हूं यदि k बड़ा रहा 0 से तो बोल दो नंबर इज फाउंड, और बराबर रहा तो बोल दो नंबर इज नॉट फाउंड। k 0 से बड़ा होना मतलब k प्लस प्लस हो ही रहा है ना, ऊपर है क्या। जब पहली बार नंबर मिलेगा तो k कितना होगा 1, दूसरी बार नंबर मिलेगा k कितना होगा 2, और बाद में पूरा चल जाएगा 2 3 जितने भी काउंट है मिल गए। आखिर में लूप के बाहर आएंगे फिर चेक होगा, यदि k बड़ा रहा 0 से तो बोल देना नंबर इज फाउंड। हाँ वो तभी तो बढ़ेगा, नहीं तो नंबर इज नॉट फाउंड। एल्स भी लिख सकते थे, इधर बात खत्म हो गई होती। k बड़ा है 0 से तो नंबर फाउंड, बड़ा नहीं है तो बराबर होगा तो नॉट फाउंड। ये भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है आप ये काउंटिंग वगैरह वाला जो तुमने सवाल पूछा उसके लिए लॉजिक है, लेकिन अभी ये जैसा था मैं वैसे कर देता हूँ जैसे हम जनरली इसे पढ़ते हैं। मतलब आप प्रोग्राम को बहुत इम्प्रूव भी कर सकते हो अलग तरीके से, लेकिन ठीक है k प्लस बस ऐसा करोगे तो भी चलेगा। अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, कुछ सवाल और पूछना है मुझे आपसे। आप इसको देखते रहो पूरे प्रोग्राम को, ये आपके सामने आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा अभी। अब इसे रन कराता हूं। याद रखना कोई भी जब लॉजिक आप लगाते हो, एक चीज बताता हूं, अभी नंबर मुझे सारे एंटर करने पड़ेंगे। 45, 61, 64, 90, 95, 2, 4, 17, 28, 13. Enter a number that you want to search. 13. Number is found. मुझे ऐसा दिखाना नंबर इज फाउंड एट दिस पोजीशन। वो 10वें पे मिला हमें, 0 1 2 3 4, हाँ एकदम लास्ट में मिला 9वें नंबर के इंडेक्स पे। मतलब अब देखा जाए तो देखने पे 10वां ही है, इंडेक्स 9वां है, तो मुझे दिखाना नंबर इज फाउंड एट 10th पोजीशन, या फिर जो भी पोजीशन आएगी, पोजीशन 5। नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 5, नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 10, ऐसा लिखना है। क्या करूं, नंबर इज फाउंड एट पोजीशन % d। इस %d की जगह क्या दिखना चाहिए, i+1। अगर पहली बार i 0 है, अगर मान लो पहले ही बार में डेटा मिल गया, पहले ही 0 नंबर पे, तो दिखेगा नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 0। 0 मत दिखाओ, 1 दिखाओ, नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 1, इसीलिए i+1 लिखा हुआ है। इंडेक्स 0 से शुरू होता है। अब जिसे सॉफ्टवेयर बना के दोगे वो बोलेगा अरे फाउंड एट 0 क्यों दिख रहा है, ये तो 1 नंबर पे है। उसे नहीं पता ना एरे होता है, इंडेक्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, तो इसलिए ऐसे कर सकते हैं। देख लेते हैं ये भी सही है क्या। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये होती है, जब भी हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं बार बार रन करो, बार बार नंबर एंटर करो, बार बार, बड़ा प्रॉब्लम होता है ना ये काम करने में। जैसे आपको कोई आउटपुट चेक करना, ट्रेस करना है, बार बार आप 10 नंबर एंटर करते हो, अरे गलत हो रहा है, फिर चेंज करते हो, फिर 10 नंबर एंटर करते हो, अरे गलत हो रहा है, फिर 10 नंबर, आपका 10 नंबर एंटर करने में बड़ा समय जाता है। तो एक आसान आइडिया दे देता हूं, आप क्या करो पता, सिंपल, यहां पे लिखो इक्वल टू, और वो सारी मेमोरीज के अंदर डेटा तुरंत रख लो। 55, 6, 34, 1, 81, 9, 2, 3, 1, कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। हाँ, और इतनी लाइन कमेंट दे दो, एंटर 10 नंबर्स यहां से लेकर यहां तक। अब एंटर करवाने वाला टेंशन खत्म। अब डायरेक्ट रन करो, देखो रिजल्ट, डायरेक्ट रन करो, देखो रिजल्ट। बस अभी आपको क्या मैसेज आएगा, पहला एंटर नंबर दैट यू वांट टू सर्च, 6, नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 2। क्या पोजीशन 2 पे है 6? हाँ, मतलब ये क्यों, आपका टाइम बचाने वाला तरीका मैंने बता दिया। आप क्या किया करो, मेमोरी में पहले पूरा रख लिया करो, अपने सारे ऑपरेशन करके चेक कर लिया करो, जब सही निकल जाए तो इसको हटा दो। समझे, ये इमरजेंसी सर्विस है, समय बचाने वाला। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यूज के समय पे ना ऐसे ही टाइम पास करते हैं, कितना समय उनका जाता होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है ना।
तुम बहुत लेट हो गई आज, इतना लेट हो गई कि ख़त्म हो गया है। अभी और आगे चलते हैं। हाँ, आप मुझे बताओ, मैं बार बार 10 ही नंबर एंटर करवा पा रहा हूं। अगर मुझे मैसेज ऐसा दिखे एंटर अ रेंज, मैं एंटर कर दूंगा रेंज 3, तो आएगा एंटर 3 नंबर्स। फिर मैं 3 नंबर एंटर करूंगा, उसमें ही सर्चिंग होगी। एंटर अ रेंज, रेंज बोल दूंगा 50, तो एंटर 50 नंबर्स मैसेज आएगा। फिर मैं 50 नंबर, मतलब मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्रोग्राम, बना सकते हैं। आप क्या करो पता है, एक मेमोरी यहाँ बना लो। कहाँ पे? यहाँ पे मेमोरी बनाता हूँ, रुक जाओ। पहले क्या दिखना चाहिए? एंटर अ रेंज ना, पहली लाइन लिख लो। एंटर अ रेंज, रेंज बोलो आपको कितने नंबर्स एंटर करवाने हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ तो स्कैनफ लिखूंगा, तभी तो कीबोर्ड से बोल पाऊंगा। और जो भी है उसे आर नाम की मेमोरी में रख दिया जाए, रेंज नाम की। तो एक आर नाम की मेमोरी बना लो। वैसे ये के इक्वल टू 0 और आर इधर कॉमा करके भी कर सकते थे, लेकिन मैंने नीचे कर दिया, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि नीचे क्यों किया गया है, वहां पे भी एक साथ कर सकते थे। रेंज एंटर हुआ तो यहां दिखना चाहिए एंटर परसेंट डी नंबर्स, और कॉमा करके लिख दो आर। अगर रेंज 3 है तो दिखेगा एंटर 3 नंबर्स, क्योंकि आर में 3 है, तो इसे 3 बार ही चलाओ ना, तो आर लिख दो ना। उसके बाद यहां पे भी आर लिख दो, और कहीं नहीं, बस देख लेते हैं अभी 4 नंबर एंटर करा के सच में सही होता है क्या लॉजिक। 4 नंबर एंटर, 4 नंबर्स आया, 44, 33, 22, 11। एंटर नंबर दैट यू वांट टू सर्च, 33 नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 2। क्या सही है? हाँ सही है, 44 के बाद 33 एंटर हुआ, हो गया। कितना सिंपल सा कोड है, बस आपने इतना नया ऐड किया, इतना बस 2 लाइन रेंज, और ये आर हर जगह लिख दिया लूप में, ताकि लूप उतनी बार ही चले। 10 एंटर हो तो 10 बार चले, 4 एंटर हो तो 4 बार चले, कंपेयर उतनी बार, बस हो गया। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं बताता हूं, या इंटरव्यूज में देखो। राइट अ सी प्रोग्राम to search a number using linear search and create user defined function। हाँ, ये सवाल पूछते हैं। आपको इतने का जवाब तो पता है जो अभी मैंने पढ़ा दिया, इतने का, इतने का जवाब आपको पता है। आपको जवाब कितने का नहीं पता है, पता है? इतने का। ये क्या चीज है नई, बताता हूं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको एक फंक्शन बनाना है, और आपका जो लॉजिक जनरली क्या होता है, लॉजिक को ना एक फंक्शन में बना, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, रुको एक टास्क बताता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एडिशन करना है, तो आप एक ऐड नाम का फंक्शन बनाओ जो सिर्फ ऐड करता होगा, बस प्लस करता होगा, a प्लस बी। अगर आपके प्रोग्राम में मेमोरी है, इंट a कॉमा बी है और एक c भी है, तो ये सिर्फ क्या करता है, ऐड। एक मान लेते हैं आपके पास फंक्शन है सब्ट्रैक्ट, ओनली ये फंक्शन, यहाँ पे मेमोरीज अगर है a b c, तो ये सिर्फ सब्ट्रैक्ट करता है। प्रिंट वगैरह कुछ नहीं करा रहा हूँ, एडिशन इज वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ फंक्शन का जो काम है उतना काम कराओ। उसी तरीके से हमारा लॉजिक क्या है, लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च में अगर नोटिस करो तो अपने को लॉजिक कितना दिखाई दे रहा है जानते हो? इतना, इतना लॉजिक है अगर आप नोटिस करो तो ध्यान से। बाकी का तो यूजर से ही एंटर करवाने को बोल रहे हो ना, एंटर अ नंबर दैट यू वांट टू सर्च भी आपने बोला, ये सब आपका लॉजिक नहीं था। लॉजिक इधर है, ये देखो दिखा, यहां से लेकर यहां तक, ये गेट सी एच नहीं है, मतलब उसके ऊपर तक, ये लॉजिक है। एक काम करता हूं, इस लॉजिक को यहां से हटा दूं, हटाया, हटाया।
लॉजिक हट गया। अब हमारे पास लॉजिक नहीं है, स्क्रीन पे क्या क्या दिखना चाहिए वो लिखा है, लेकिन रिजल्ट हमारा अब नहीं आएगा। मेन लॉजिक समझ रहा हो किसको लॉजिक बोल रहा हूं? जो अपने को रिजल्ट लाके देने वाला है उसको मैं लॉजिक बोल रहा हूं। उसके लिए एक फंक्शन बनाता हूं, देखो ना यहां पे। पवन तुम्हारा माइक बार बार ऑन क्यों हो जा रहा है? कितनी भी बार बंद करता हूं लेकिन तुम बार बार ऑन कर देते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? लीनियर सर्च नाम का ये फंक्शन है, मैंने बना दिया खुद से। क्या नाम रखा उसका? लीनियर सर्च, देख सकते हो आप। उसके बाद लगा देता हूं ये, मतलब वो कोड पेस्ट कर दिया जो मैंने कॉपी किया था लॉजिक। ध्यान देना फंक्शन बनता कैसे है, आपको बहुत आसान तरीके से फंक्शन बनाना सिखा रहा हूं। डाल दिया कोड। अब आप बोलोगे लेकिन ए कहां पे, ए नाम की मेमोरी इस फंक्शन के अंदर कहां बनी हुई है? ये क्या करली ब्रैकेट ये ब्लू दिख रहा है क्या? इसके अंदर कहीं ए नाम की मेमोरी मैंने बनाई है क्या? नहीं। मैंने आर नाम की मेमोरी बनाई है क्या? मैंने आई नाम की मेमोरी बनाई है क्या? मैंने के नाम की मेमोरी बनाई है क्या? तो एरर आएगी। ये सब तो कहीं और था। कहां था? वहां जाते हैं, यहां पे। यहां सारी मेमोरीज आपने बनाई हुई है। अब आप उस फंक्शन को कॉल करो लीनियर सर्च, ये आपको सर्च करके देगा। लीनियर सर्च नाम के फंक्शन के अंदर क्या क्या पास करो पता है? ए पास कर दो, कॉमा, आई की कोई जरूरत नहीं है, बस आर पास कर दो, के की भी कोई जरूरत नहीं, के उधर बना लेंगे। आर रेंज, रेंज की जरूरत होगी कितनी बार लूप चलाना है, और ए। ध्यान देना मैंने दो चीजें पास की है, जो नंबर आपको सर्च करना, वेरी गुड, वो भी पास करना पड़ेगा। सर्च ए में पूरा एरे पास कर रहे हो आप फंक्शन के साथ। आर, आर में क्या है? रेंज है, और क्या नंबर सर्च करना है वो तीन चीजें पास कर रहे हो। तो यहां रिसीव करने के लिए मेमोरी भी तो होनी चाहिए, तो क्यों ना मैं सेम टू सेम मेमोरी का नाम रख के बना दूं। बन गई, पूरा का पूरा ए इस ए में कॉपी हो जाएगा। आप मेमोरी का नाम बी भी रख सकते थे, फिर हर जगह बी करना पड़ेगा, जाने दो जो है वही। और कौन सा क्या क्या पास किया? आर किया है क्या? इंट आर बना लो, और क्या है? सर्च, एक सर्च नाम की मेमोरी भी बना लो, हो गया। हाँ, और यहां पे के अंदर ही बना लो। क्यों के अंदर? इसलिए बनाओ क्योंकि के को आप यूज कर रहे हो। हाँ, और कोई है? आई भी है ना, आई भी बना लो। हाँ, तो उधर आई की जरूरत है क्या? इधर, हाँ इधर फॉर लूप है। के कहीं यूज किया है क्या? नहीं, तो के को हटा दो ना। बस इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या होता है। वॉइड लिख दो इसके पहले, वॉइड रन करूं। मतलब आप समझे, मैंने वो लॉजिक उठा के ऊपर फंक्शन में डाल दिया, हो गया। लेकिन अभी रुको, और भी चेंजेस करूंगा। एंटर अ रेंज 5, 11, 44, 55, 22, 33, 33 सर्च करना। नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 5, सही है। अब हम ये बात बोलेंगे नहीं यहां पे नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 5, हम रिटर्न कराएंगे। रिटर्न वर्ड समझते हो? रिटर्न, वो तो क्या करें? लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं लगती मुझे इतना कंफ्यूज करने की आपको। इधर रिसीव कराएंगे जो रिटर्न होगा, फिर प्रिंट कराएंगे नंबर इज़ फाउंड या नॉट फाउंड, जाने दो, बस सही है। वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, बन तो जाएगा, वो बनने को तो कुछ भी बनेगा, लेकिन ऐसा ठीक है। बस मुझे आपको ये बताना था कि आपको फंक्शन बनाने आना चाहिए, जो फंक्शन आपको जनरेट करके देता है रिजल्ट। ये इसके नाम से क्या पता चल रहा है फंक्शन से? लीनियर सर्च। मतलब ये लीनियर सर्च वाला लॉजिक आपने अंदर लिखा हुआ है, बस, और कुछ अलग है नहीं। अगर मैं प्रोग्राम यहां से बनाना शुरू करता तो आपको नहीं समझ में आता। मैंने जिस स्टेप से शुरू किया था, मेन लिखा, मैंने रेंज वगैरह जानबूझ के नहीं लिखा था, मैं वो भी लिख सकता था पहले ही। फिर मैं बोला कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी, एक काम करते हैं शुरुआत ही ऐसे करूँगा, आपको सी प्रोग्रामिंग जैसा फील आए। धीरे 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 मैंने ऐसा बना दिया। अब जो पहली बार इसको देखेगा, लीनियर सर्च, अरे ये सब क्या है और ये क्या है, ए ऑफ आई इक्वल टू सर्च, उसे नहीं समझ में आएगा। मतलब पूरा मैंने उसको चेंज किया।
और वही जहाँ जब इसके अंदर होता है मेन में, तो समझने में बड़ी आसानी होती है। वैसे भी आपके पास अगर ऐसा लॉजिक आया कभी भी कोई भी, तो आप क्या किया करो, इसको पढ़ा ही मत करो, इसको मत पढ़ा करो, डायरेक्ट मेन के अंदर आया करो। देखा करो पहली लाइन क्या है, एक मेमोरी, दो मेमोरी, तीन मेमोरी बनानी है और एक आर नाम की मेमोरी बनानी, ठीक है। क्यों? एंटर अ रेंज, रेंज एंटर हुआ, एंटर परसेंट डी नंबर्स, अगर रेंज 4 है तो एंटर 4 नंबर्स दिखेगा, तो ये लूप 4 बार चलेगा, ठीक है। 4 नंबर कीबोर्ड से एंटर हो जाएगा। एंटर अ नंबर दैट यू वांट टू सर्च, मुझे सर्च करना है 15 को सर्च नाम की मेमोरी में रख दिया। फिर एक फंक्शन कॉल किया गया लीनियर सर्च, उसमें एरे पास किया गया, रेंज पास किया गया 4 और 15 पास किया गया जो सर्च में था, ये ऊपर गया। फिर ऊपर जाओ और फिर ऊपर के लॉजिक को देखो, तब समझेगा, डायरेक्ट कभी मत देखना, नहीं तो नहीं समझेगा। याद रखना, मेन के अंदर आना, देखना फंक्शन कौन सा कॉल हुआ, तब जाके उसको देखना। कभी भी कोई प्रोग्राम आपके दोस्त लोग आपको कभी आप देखते होगे कॉलेज के कहीं, तो वो होते 150-200 लाइंस के, तो समझ में नहीं आते। क्या किया करो, डायरेक्ट मेन देखा करो, मेन में क्या है, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, ये फिर पढ़ा करो क्या है, तभी समझेगा। डायरेक्ट वो फंक्शन से पढ़ना पहले से शुरू करोगे तो नहीं जमेगा। शुरुआत कहाँ से करनी वो आपको पता होनी चाहिए, बस इसे लिख लो, चलो बिना देखे। नहीं आएगा, नहीं आएगा, लिख लो देख के, तुम्हें आएगा, गुड, कोशिश कर सकते हो आप बिना देखे, लेकिन ठीक है देख के लिखो, समझ के लिखो, देखने से अच्छा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग, जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग भी कुछ पूछ सकते हो अपने सवाल। है ना आसान काफी? ये तो सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम है सी डीएस का, इससे आसान मुझे नहीं लगता कोई एक भी प्रोग्राम होगा इससे आसान। सबसे आसान प्रोग्राम मैंने पढ़ाया अभी, डीएस का पहला प्रोग्राम।